एक सफाई कर्मचारी की पत्नी उससे कहती है कि मुझे पढ़ लिख कर कुछ बनना है, तो पति अपने जीवन भर की जमा पूंजी उसकी पढ़ाई में लगा देता है। पत्नी भी बहुत मेहनत करती है और एसडीएम बन जाती है। एसडीएम बनने के बाद इस कदर से अपने पति को धोखा देती है कि पति बेचारा अभी सोशल मीडिया पे फूट फूट के रो रहा है। कभी डीएम के पास जाता है, कभी एसडीएम के पास जाता है, तो कभी मुख्यमंत्री आवास पे जाने की बात करता है। विगत कुछ दिनों से ये खबर सोशल मीडिया पे बहुत ही तेजी से वायरल हो रही है, तो मुझे लगा कि मैं आपको बताऊं कि पूरी माजरा क्या है। तो आइए जानते हैं कि मामला है क्या। देखिए, मामला यूपी के बरेली का है, जहां के रहने वाले अशोक कुमार मौर्य की शादी 2009 में ज्योति कुमारी से हो जाता है। ज्योति कुमारी मौर्य से जब शादी होती है तो इनकी पत्नी इनसे कहती है कि मुझे पढ़ लिख कर कुछ बनना है। पति महोदय इन्हें ले जाते हैं प्रयागराज, और प्रयागराज के बेहतरीन कोचिंग संस्थान में इनका दाखिला करवाते हैं। दाखिला करवाने में बहुत ही अड़चन आती है, पैसों की दिक्कतें आती है, तो ये अपने भाई को कॉल लगाते हैं और भाई से पैसे लेते हैं। कभी अपने पापा से पैसे लेते हैं, तो कभी अपने दोस्त से, और कभी जहाँ पे ये तैनात है, जहाँ पे ये सफाई कर्मचारी है, अपने ऊंचे पद वाले अधिकारी से ये पैसे उधार लेकर अपनी पत्नी की दाखिला कैसे भी करवा देते हैं। पत्नी भी बहुत मेहनत करती है, बहुत जी तोड़ मेहनत करती है, और 2015 में इन दोनों की मेहनत रंग लाती है और पत्नी का चयन एसडीएम पद पे हो जाता है। इनके लाइफ में बहुत अच्छा चल रहा था सब कुछ। 2015 में जब इनका चयन हुआ, पूरे घर में खुशी का माहौल था, पूरे गांव में खुशी का माहौल था। लोग मिसाल देते थे कि एक सफाई कर्मचारी ने अपनी पत्नी को एसडीएम बना दिया। इनके खुशी में चार चांद तो तब लग गया जब 2015 में ही इनके घर पे 2 जुड़वा बच्चे हुए। दोनों बेटियां थी, तो इन्होंने अपनी बेटियों का नाम हंसी और खुशी रखा। सब कुछ इनके जीवन में नॉर्मल चल रहा था। 2020 तक सब ठीक चल रहा था, लेकिन अचानक से एक दिन ऐसा हुआ कि इनके पति का होश उड़ गया। इनकी पत्नी लॉगिन करती है फेसबुक और लॉग आउट करना भूल जाती है। पति मोबाइल लेता है और फेसबुक चेक करता है तो दंग रह जाता है। गाजियाबाद के रहने वाले जिला कमांडर होमगार्ड से अपनी पत्नी की बातचीत देखते हैं, और बातचीत में बहुत सारी अश्लीलतापूर्ण बातें होती है। ये अपनी पत्नी से पूछते हैं कि ये क्या चल रहा है, तो बोलती है कि मैं हूं एसडीएम और ऐसे लोगों के साथ उठना बैठना लगा रहता है, तो थोड़ी बहुत बातें ऐसी हो जाती है। पति भी सोचता है कि हाँ, बड़े पद पे है तो थोड़ा बहुत ऐसा हो जाता होगा, सब नॉर्मल है। अशोक कुमार मौर्य के दिमाग में थोड़ा सा संदेह तो हो जाता है, लेकिन सब चीज को ये नजरअंदाज करता है और एक दिन अपनी पत्नी को सरप्राइज देने के लिए जाता है उसके सरकारी आवास पे। सरकारी आवास पे चोरी चुपके से जाता है। वहाँ पे जो सिक्योरिटी गार्ड होते हैं उसे साइलेंट कर देता है कि भाई तुम चुप रहना, मैं आया हूँ सरप्राइज देने के लिए। दरवाजा खोलता है और अंदर जब जाता है तो इसके होश उड़ जाते हैं। पत्नी को वो जिला कमांडर होमगार्ड के साथ देखती है हम बिस्तर होते हुए। दोनों आपत्तिजनक स्थिति में पाए जाते हैं। पति बेचारा बहुत ही ज्यादा शॉक्ड होता है, बाहर निकलता है बिना कुछ बोले ही, और सोफे में बैठ के सोचने लगता है कि ये क्या हो रहा है। जब पत्नी से बातें करता है, दोनों में विवाद हो जाती है और पत्नी तलाक की बात कर देती है कि मुझे अब तलाक चाहिए। दोनों के अभी जो बेटियां हैं हंसी और खुशी, अब 9 वर्ष की हो गई है। अब इन्हें तलाक चाहिए अपने पति से। जिस पति ने इतना मेहनत करके पैसा कमाया और अपनी पत्नी की पढ़ाई में लगा दिया, वो पत्नी अब बोलती है मुझे तलाक चाहिए। जब यही बात सोशल मीडिया पे फैली तो लोग अचंभित रह गए कि भाई ये क्या हो रहा है, क्या चल क्या रहा है। एसडीएम साहिबा का इस पे कहना है कि मुझसे दहेज मांगा जा रहा है, 50 लाख रुपए दहेज अशोक कुमार मौर्य मुझसे मांग रहा है, इस वजह से मैं इनसे तलाक लेना चाहती हूँ। वहीं पे अशोक कुमार मौर्य अब नए नए खुलासे कर रहे हैं। उन्होंने अपनी पत्नी का एक डायरी जारी किया है और बताया है कि मेरी पत्नी प्रत्येक महीने 6 लाख रुपया वसूली करती है। डायरी में आप देखेंगे कि किससे कितना वसूली किया जाता है, सब कुछ लिखा होता है। अब एसडीएम साहिबा पे जांच बैठा दी गई है, उनकी जांच की जाएगी। नपेंगे वो भी जो घूस इन्हें देते हैं, और नपेंगे एसडीएम साहिबा भी अगर ये मामला सच हुआ तो। क्या सच है क्या झूठ है ये लगभग क्लियर है, लेकिन एसडीएम साहिबा कहती है कि मुझसे दहेज की मांग की जाती है, तो इसकी भी जांच की जाएगी। क्या सच में दहेज की मांग की जा रही है या नहीं की जा रही है, कौन गलत है कौन सही है। इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि अब वो 2 प्यारी प्यारी बच्चियों का क्या होगा, हंसी और खुशी का क्या होगा। हंसी और खुशी इन दोनों के बीच में पिस रही है। जब ये मामला सोशल मीडिया पे आया था तो लोग अपनी प्रतिक्रिया अलग अलग ढंग से दे रहे थे, तो मुझे लगा कि मैं आपसे पूछ के देखूं कि आप इस मामले पर अपना क्या राय रखते हैं। नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा एसडीएम साहिबा को ऐसा करना क्या उचित था, और उन बच्चियों का अब क्या होगा। नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि जो शख्स बुरे वक्त में आपका साथ दिया है, अच्छे वक्त में उसका साथ आप कभी मत छोड़िएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।